is now taking notes. ठीक है। सो अभी बच्चे तो ऐसे कम ही आए हैं, 12 बच्चे आए हैं। खैर, सो आज हमें ना अपना एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये एनसीईआरटी में से भी कर लेते हैं तो फिर आप लोगों का सवाल वहां पे बनने के काफी सारे चांसेस हो जाते हैं। तो आप लोगों को जो भी मैं कराऊंगी प्लीज ध्यान से करना, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो आपको वो तो बहुत ध्यान से समझना ही समझना है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? हाँ यस मैम। तो ये, हाँ तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये चैप्टर है भी बड़ा। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 32 पेजेस का ये चैप्टर है। पूरा चैप्टर अगर मैं बात करूं तो 32 पेजेस का चैप्टर है, और सारी रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑर्गेनिक के लिए प्लीज फॉलो योर एनसीईआरटी। ये मैं सब चैप्टर्स के लिए कह रही हूँ, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइंस चैप्टर के लिए प्लीज फॉलो योर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में वो आपको सब, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये चीज तो हमने क्लास में ऑलरेडी कर ली है। जो एनसीईआरटी के अलावा मैंने क्लास में करवा रखे वो यू कैन स्किप। अगर ज्यादा डिफिकल्ट लगती है तो लोगों को ऑर्गेनिक, तो आप वो स्किप कर दो, लेकिन एनसीईआरटी का पोर्शन कर लेना, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करोगे ना, जो मैं करा रही हूँ वो भी नहीं करोगे और एनसीईआरटी भी नहीं करोगे, तो एक क्वेश्चन भी मुश्किल से बन पाएगा ऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अच्छे आते हैं बेटा मेंस में जेईई मेंस में ना अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ही वहां पे एकदम ब्लैंक हो जाओ और एक भी क्वेश्चन ना बना पाओ ऑर्गेनिक का। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एटलीस्ट कुछ इजी सवाल भी आएंगे, 3 एक सवाल इजी भी आएंगे, तो उनको बनाने की कोशिश आप करेंगे। सो ये चैप्टर में मैं सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कराऊंगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो ये मैं पहले भी मैंने फिनोल वाली क्लास में लिया है। ये वाला टॉपिक याद है, जहाँ पे मैंने पीसीसी पीडीसी ये सब करवाया था, उसको मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी और कुछ नई चीजें जो मैं है इसमें पढ़ाऊंगी आपको। और इसकी अगर मैं वेटेज की बात करूं तो देखो आपको लोगों को दिख रहा है, अगर मैं लास्ट 4 साल की वेटेज की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। दिख रहा है? दैट इज वाई दिस इज अ वेरी हाई वेटेज चैप्टर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। आ गए क्या सारे बच्चे? नहीं अभी भी नहीं आए, एक सेकेंड। और असाइनमेंट क्यों देने बंद कर दिए तुम लोगों ने? वो भी दो मुझे, ऐसे कैसे काम चलेगा? अंशिका, दिव्या, आप लोगों की इस बार की जो मेंटरशिप है वो रह गई है मेरे साथ। कल थी आप लोगों की, तो मैं इस हफ्ते में कभी भी वो रख लूंगी, तो प्लीज मैं आपको बता दूंगी एक दिन पहले कि मैं आप लोगों की रख रही हूँ। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस हफ्ते में, क्योंकि आप लोगों की कल रहेगी है। और क्या नाम है, हरमीत आपकी कल है मेरे साथ। ठीक है, तो मैं अभी बता रही हूँ, कहीं फिर मैं मैसेज भेज ना देखो, है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, सो आवाज आ रही है ना हरमीत जो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो ना?
हाँ जी, हाँ, कैमरा ऑन करके बैठो सारे। चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑक्सीडेशन की। तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन तुम लोग क्या करते हो? ऑक्सीडेशन में तुम यही बोलते हो कि मैम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यही बोलते हो ना? ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव होता है, यही पढ़ते हो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं अल्कोहल का जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, हाँ या ना? देखो ना, हाइड्रोजन रिमूवल हो रहे हैं, यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो अगर तुम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? बोलो, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो तो किस में होता है? एसिड में। यस और नो? यस मैम। तुम लोगों के स्कूल में हो गया ये चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन? मैम चल रहा है। नो मैम। ठीक है, जिसके चल रहा है वो प्लीज क्लास में भी ध्यान से सुनते जाइए, अपने जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे, ताकि उनके साथ साथ आपका एनसीईआरटी वाला कवरेज हो जाए। तो अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिड। ये सब आज जितना भी पूरी क्लास जो लगेगी 90% मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया, बस आज ये लगा लो उसका रिवीजन चलेगा, ठीक है? और अगर मुझे रिडक्शन करना हो तो उल्टा चले जाओ, एसिड से एल्डिहाइड में रिड्यूस होगा और एल्डिहाइड से रिड्यूस होगा अल्कोहल में। यस और नो? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, फिर फर्दर एल्डिहाइड से एसिड बनता है, और अगर रिडक्शन करना है तो तुम उल्टा चले जाओ, ठीक है? रिडक्शन मतलब तुम्हें पता ही है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? चलिए, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की, ठीक है? सो मैंने तुम लोगों को याद है बताया था, अगर तुम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये टेबल बना लो, काम में आएगी तुम्हारे रिवाइज करने में। अगर तुम्हारे पास कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, राइट? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करता है? अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यस और नो? अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट करेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग है तो कीटोन में ही करेगा, फर्दर नहीं करेगा। टर्शियरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन वहां पे नहीं होता है, याद करो, ऑक्सीडेशन वहां पे नहीं होता है। सिर्फ 2 बच्चों ने कैमरा ऑन किया है क्या? है? बताओ। रविंदर जी, प्रतीक जी, कैमरा ऑन। समझ में नहीं आती कि तुम लोगों को? ऑनलाइन क्लासेस को क्या हल्के में लेते हो तुम लोग? सारे कैमरा ऑन करो। ठीक है, चलिए आइए। 2 मिनट मैम। हाँ लिखो। रविंदर, आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? हर्ष, हरलीन, विवेक, जश्नप्रीत, आंचल, हरमीत, अंशिका, सुखजीत, गुरविंदर, हाँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हो गया फॉर्म फिल सुहानी? यस मैम हो गया, पेमेंट रह गई, बस वो कर देंगे। पेमेंट रह गई? ठीक है, यस मैम। आज रात को करके सोना, ठीक है? यस मैम। ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ, मैंने क्या क्या करवाए थे, याद है तुम लोगों को? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे? पीसीसी। पीसीसी क्या था? पिरिडीनियम, रट्टा मत मारना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था। और पीडीसी था? पेरिडियम डाइक्रोमेट। और क्या था? और मैम बताओ। CrO3। हाँ,
इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट हम लेते थे, यस मैम। जैसे CH2 CCl4 CH2 Cl2। ठीक है, ये तीनों क्या काम करते थे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, हमने ऑलरेडी कर रखा है, तुम्हें लिखना है लिख सकते हो, वरना कोई नहीं। जहां नया आएगा वहां मैं बता दूंगी तुम लोगों को। टर्शरी अल्कोहल, नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए। उसके अलावा हमारे पास एक कॉपर था। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, टेम्परेचर एनसीईआरटी में दिया हुआ 300 डिग्री। क्या करता है ये भी, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्शरी अल्कोहल की नो रिएक्शन। ठीक है, यस मैम। ओ नहीं, टर्शरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं करवाता, एल्कीन बनाता है, सॉरी। तो ये हमने किया था। ठीक है, चलिए। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, 2018 का क्वेश्चन करके दिखाओ। घबराना मत कि सबस्ट्रेट मैम बड़ा भयंकर दे रखा है, कुछ नहीं है। रिएजेंट देखो क्या लिखा हुआ है एंड वो क्या काम करता है वो चेक करो एंड ऑप्शन मार्क करो। जल्दी बताओ। और इसमें ना ध्यान रखना, CrO3 के साथ pyridine भी लेते हैं। अगर मैंने वहां नहीं लिखवाया था तो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, pyridine भी लेते हैं इसमें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके मैकेनिज्म तो नहीं करवाए मैंने, बट हाँ आप लोगों को इनके फंक्शन डायरेक्ट याद रखते हैं। बताओ क्या बनेगा, हर्लीन क्या होगा प्रोडक्ट, क्या करवाता है PCC। तुम लोगों को पढ़ाने के बाद भी तुम नहीं बना रहे हो, मैं क्या करूं बताओ। आकाश क्या बनेगा, आकाश आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आ रही है। बताओ क्या कराता है PCC। ऑक्सीडेशन। किसका, रविंदर क्या करवाता है PCC। ऑक्सीडेशन में किसका, अल्कोहल का, किसमें कन्वर्ट करता है अल्कोहल। एल्डिहाइड ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में करता है, सेकेंडरी कीटोन में। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है फिर। किसमें करवा रखा है ऑक्सीडेशन अल्कोहल का, देखो कौन से ऑप्शन में ऑक्सीडेशन करवा रखा है अल्कोहल का, ABCD। अंशिका मैम सी ऑप्शन। C ऑप्शन, ठीक है। दिव्या कौन से वाले में ऑक्सीडेशन करवाया हुआ है, डी। D। वेरी गुड, D आएगा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, अल्कोहल पता है ना क्या होता है, ये होता है। यस मैम। अब अल्कोहल कौन है, ये है, ये है, ये अल्कोहल तो नहीं है ना,
क्या है ये? एस्टर है, दिख रहा है? Yes. तो इसको तो करेगा नहीं, एस्टर को तो करता ही नहीं है, तो ऑप्शन एक ही है। ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दिस इज प्राइमरी, तो बना दिया उसने एल्डिहाइड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। Yes. चलिए आइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे? KMnO4 ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिक मीडियम में भी दे सकता है वो तुम्हें, बेसिक मीडियम में भी दे सकता है, ठीक है, और न्यूट्रल मीडियम में भी दे सकता है, ठीक है। या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। या फिर जोन्स रिएजेंट बताया था मैंने, Yes, ma'am. Yes. या फिर H2CrO4 क्रोमिक एसिड। ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या काम करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग? मतलब जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे। Reduction. तो ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक नहीं रोकते हैं, फर्दर एसिड में चेंज कर देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज करते हैं ये लोग? Ketone. और टर्शरी की नो No ऑक्सीडेशन। reaction. क्या ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. बच्चों बैठ बैठ के रात रात को ना चिपका चिपका के कहीं पे स्टडी टेबल पे रिवाइज करो, ये नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। उसके बाद अलावा मैंने MnO2 का तुम लोगों को बताया था। MnO2 क्या करता है? नोट करना। MnO2, हाँ जी, अच्छा नोट कर रहे हो? नोट कर रहे हो क्या? हाँ हर्ष बोलो। MnO2 का क्या रोल था कि ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, किसमें? एल्डिहाइड या कीटोन में, बताया था मैंने। अब बोलो। Yes. Yes, ma'am. जैसे ये क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। सो अगर तुम MnO2 लोगे तो ये किस में कर देगा इसको? एल्डिहाइड में। हाँ जी अंशिका, सुन रहे हो आप? हाँ जी मैम। अभी पूछूंगी मैं तुम लोगों से, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये है और यहाँ पे मैं MnO2 डाल रही हूँ, तो बताओ ये कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा? मैम नीचे वाले अल्कोहल का। कौन से वाले का? मैम जो नीचे है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले हो और गलत बोल रहे हो, लेकिन ये एलाइलिक है। हाँ जी एलाइलिक है। क्या फायदा मेरा पढ़ाने का? NCERT भी नहीं करते हो भाई तुम तो। एलाइलिक कौन सा पोजीशन है इसमें से बताओ? मैम ऊपर वाले डबल। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन sp3, दिस इज एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक है, ये थोड़ी ना एलाइलिक। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? एलाइलिक वाले अल्कोहल का। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो कीटोन में चेंज हो जाएगा, ये वैसे का वैसे रहेगा। समझ रहे हो? यस। तो अब मुझे बताओ सारे बच्चे, कौन बताएगा? अंशिका, तुम, अंशिका नहीं बताएगी मेरे को, जश्नप्रीत बताएगी। जश्नप्रीत, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? जश्नप्रीत, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? मैम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसका? अल्कोहल का। किसमें कन्वर्ट होता है अल्कोहल?
और कौन सा? हाँ बताओ। एल्डिहाइड में या फिर कीटोन? प्राइमरी अल्कोहल होगा तो किस में कन्वर्ट होगा अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो? हर्ष, एल्डी एसिड में बेटा। नेक्स्ट आओ, हाथ नीचे कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, दिख रहा है? ये भी आपके एनसीईआरटी के पेज से है। मैंने अभी तुम्हें बोला कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करना डिफिकल्ट है, बताया मैंने कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा रिएजेंट है जो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कर दे? आंसर इज यस। अगर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो और हाई टेम्परेचर यानी कि हीट करो उसको अच्छा खासा, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये सुन लो। यस मैम। कैसे होगा? मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये है कीटोन है ये, तो सबसे पहले बेटा ये कन्वर्ट होता है इनोल फॉर्म में। यू नो ना इनोल फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म क्योंकि कीटोन ग्रुप है। इनोल में कैसा होता है? हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है इस तरीके से, देख रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन का। इसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म, जहाँ पे H का माइग्रेशन होता है। मैं ये करवा नहीं रही थी तुम लोगों को, बट ये एनसीईआरटी में है इसलिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन का ट्रांसफर, ये ऑक्सीजन ये H ले लेता है, देखना यही बनेगा, सोच के देखो, है ना? तो जो कार्बोनिल के साथ जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो उस तरीके से आप क्या करोगे? माइग्रेट करवाओगे। तो ये होती है इनोल फॉर्म। इनोल मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब अल्कोहल ग्रुप। अब इसके बाद अगर तुमने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है, जैसे KMnO4 डाला हुआ है और हीट किया हुआ है, यस और नो, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये इतनी ताकत, अगर तुमने हीट कर दिया है तो इसमें इतनी ताकत है कि डबल बॉन्ड को क्या कर देगा? तोड़ देगा। क्या कर देगा? तोड़ देगा। तोड़ने के बाद तुम्हें क्या काम करना है? तोड़ने के बाद तुम्हें दोनों साइड पे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड O लगा देना है। क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो कैसे लगाऊंगी डबल बॉन्ड O? तोड़ दिया ना, ऐसे और ऐसे, देख रहे हो? अब ये क्या बन गया है तुम्हारा? ध्यान से देखो, दिस इज HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं ना इसको। तो आपको पता है KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में तो रोकेगा नहीं, फर्दर किसमें चेंज हो जाएगा? ये एसिड में। और ध्यान रखना, जब भी फॉर्मिक एसिड बनता है ना, तो ये फटाफट से क्या करता है? CO2 और पानी को निकाल देता है। तो ध्यान रखना फॉर्मिक एसिड के केस में, जब जब फॉर्मिक एसिड बनेगा तो वो फर्दर आगे CO2 और H2O निकाल देगा। क्या किया मैंने फिर? देखो, कीटोन का ऑक्सीडेशन होना मुश्किल है, बट अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो, KMnO4 स्पेशली आपकी बुक में दिया हुआ है, और उसको आप हीट करते हो, तो पहले वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? पहला काम हो गया। दूसरा, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगाना है, और फर्दर आपको जो है ये करना है। अगर एल्डिहाइड है तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे तो एसिड ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो फिर वो एसिड ही रहने देना। ठीक है? अच्छे से देख लो, फिर मेरे को मत कहना कि मैम आया नहीं, मैं अब दोबारा बता दूंगी। ठीक है? अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे जो ये CO बॉन्ड है उसके आजू बाजू अलग अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे देखो CH3 है और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? CH2 CH2 CH3। ऐसे केस में तुम क्या कैसे पता लगाओगे कि कौन से वाला हाइड्रोजन निकलेगा? ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा या फिर ये वाला हाइड्रोजन? कैसे पता लगाओ? क्योंकि यहाँ तो देखो ना,
दोनों तरफ CH3 CH3 से कोई भी निकाल दो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे पास कोई मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन है, मतलब आजू बाजू अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, तो जो CO ग्रुप है ना, CO ग्रुप ये वाला, वो किसके साथ रहेगा? जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है। स्मॉलर कौन है? CH3। यस और नो? उसके साथ रहेगा। और इस रूल का नाम क्या है? पोपोव्स रूल। इसको हम बोलते हैं पोपोव्स रूल। ठीक है, तो क्या होता है देखो भाई, ध्यान से देखो। तो यानी कि अगर CO ग्रुप इसके साथ रहेगा तो ये बॉन्ड तोड़ दो आप। ये आपको समझा रही हूं मैं कि कैसे याद रखोगे। तो तुम्हें क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे क्या है? CH3CO, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? इस साइड OH दे दो, और यहाँ पे क्या दे दो आप? डबल बॉन्ड O दे दो। देखो क्या बनेगा, इधर देखना, ये बन गया एसिड, और ये क्या बन जाएगा? अब एल्डिहाइड आपको पता ही है फर्दर ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो COH। तो ये प्रोडक्ट मिल गया, मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिल गए मेरे को। तो फिर से बोल रही हूँ, क्या बोला उसने? पोपोव्स रूल ये कहता है अगर तुम कीटोन का ऑक्सीडेशन करा रहे हो हॉट KMnO4, मतलब KMnO4 दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, और अनसिमेट्रिकल आपको कीटोन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है CO ग्रुप, उसी के साथ रहेगा। तो CH3CO है ना, तो इसका क्या बन जाएगा? ये तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा भी क्या हो जाएगा आपका? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? हो जाएगा। देखो ध्यान से देख लो, झूठी हाँ मत भरना, ध्यान से देख लो अच्छे से। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो सारे। क्या है यहाँ पे? ये तुम्हें सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसमें PCC डाला हुआ है, Q बना हुआ है, इसमें KMnO4 डाला हुआ है, हीटिंग करी हुई है, और P बना हुआ है। हमें ये देखना है P और Q क्या बनेगा। सबसे पहले आप P बनाओ और Q बनाओ, और फिर जो है ऑप्शन हमें देखना है। P एंड Q रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? कि जो ये बना हुआ है बेसिकली, ठीक है? तो पहले आपको P बताना है और फिर आपको Q बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला P है, दूसरा क्या होगा? Q होगा। तो Q तो सबसे आसान है, देखना एक बार। क्या बनेगा? PCC क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ मैम है तो सही। ये देखो, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है? दिस इज Q। P क्या होगा? अब यहाँ पे KMnO4 है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या करें? डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे OH भी है। सो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो इधर देखना एक बार, अगर ये है तो सबसे पहले सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल देगा ये। देखो बदल दिया। यस मैम। और देखो क्या है ऑप्शन पे, देखो मैम ऐसा एक ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये देखो मैम ये भी ऑप्शन है। इस ऑप्शन में क्या किया हुआ है ध्यान से देखो, डबल यहाँ पे देखो COH है, मतलब ये बॉन्ड टूटा है, हाँ या ना? इसको Yes. उसने कुछ भी नहीं कहा, ये वैसे का वैसे। ऑप्शन देखा करो जब भी फंस जाओ तो। इसको इसने कुछ नहीं कहा, कह रखा जो है। गेटिंग माई पॉइंट?
अब क्या है, मतलब उसने डबल बॉन्ड यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, और आपको पता ही है डबल बॉन्ड टूटता ही है। अगर ध्यान रखना, अगर KMnO4 दिया हुआ है आपको, हीटिंग दी हुई है, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या करना है, दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगा देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और कैसे बनाया देख रहे हो, फिर से देखो, इधर देखो, ये है, तोड़ो इसको। ध्यान रखना कितने कार्बन है, 6 है ना, तो कैसे करोगे, कार्बन मत ज्यादा कम कर देना। तोड़ा, एक डबल बॉन्ड O इस साइड और दूसरा इस साइड, ठीक है, और यहाँ पे जो लगा हुआ था वही, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया ना मैंने। अब बात आती है कि ऐसा भी मैम ऑप्शन में नहीं है, एल्डिहाइड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, क्यों, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे करना है इसको, तो एक बार ऑप्शन को जरूर देख लेना, ऑप्शन में क्या बना रखा है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट A to B, मतलब इनमें मैं क्या डालूं, जब इसमें मतलब A से B में मुझे जाना है, तो मैं कौन से रिएजेंट को यूज करके यहाँ पे पहुंच सकती हूँ, ये तुम लोगों को बताना है। मैम ए। बहुत बढ़िया, ए कैसे, पीसीसी कैसे होगा, पीसीसी तो अल्कोहल को करता है ना, अल्कोहल है क्या ए में, हाँ अंचल, मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ठीक है। सौम्या, मैम डी ऑप्शन। ए, नो मैम डी। अच्छा फोर्थ। प्रतीक, मैम मेरा सी ऑप्शन है। सी, और बताओ, अमनदीप, मैम डी। डी, करके देखा या हवा में बोल रहे हो डी, करके देखना। बाकी लोग, बाकी लोगों का तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ सुहानी, मैम सी। क्या किया तुमने बताओ, बताओ बताओ, सी कैसे आया बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, याद आ रही है किसी को, रविंदर, कौन सी रिएक्शन है ये, दिव्या, अंशिका, हर्ष, आकाश, गुरविंदर, कौन सी रिएक्शन है ये, कोई बताएगा, एनीवन, कौन सी रिएक्शन है ये, जिसने मेरे को सी जवाब दिया, वो कौन, बताओ मेरे को कौन सी रिएक्शन है और ये क्या काम करेगा ये, प्रतीक जी, सी कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन। हाँ तो तुम ही बोल रहे तब तक, क्या टेप लगा के खड़े बैठे थे तुम लोग मुंह पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है ये, एंटी मार्कोनिकोस, मार्क। डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे OH लगेगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, सुहानी ये किया था कि नहीं, मैम यही किया था बट बताया कि नहीं,
फिर उसके बाद पीसीसी क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, CH2OH, Oxidation. CH2OH CH2 में चेंज हो जाएगा। ये क्यों नहीं है इसका ऑप्शन, ये इसलिए नहीं है, देखो HBr क्या बनाया था मनदीप पहले आपने HBr करवाने के बाद, बताओ। डी कैसे बोला था तुम लोगों ने, पहले मुझे ये बताओ। हाँ सुम्या आप बताइए, डी कैसे बोला था। मैम पहले CH2 का डबल बॉन्ड वहां तोड़ के यहाँ पे एक Br लगा दिया। Br यहाँ लगाया था आपने, यस मैम। ठीक है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल बनेगा, ठीक है। फिर मैम K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करा के फिर वहां पे CH ग्रुप जोड़ दिया। बट बेटा K2Cr2O7 अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ अल्कोहल तो है ही नहीं। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी है, तो Br हट के यहाँ पे OH लग जाएगा। अब K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन करता है, बट ये तो टर्शरी अल्कोहल है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसीलिए ऑप्शन आएगा ही नहीं, फोर्थ सी आएगा। अब हम बात करेंगे एल्कीन के ऑक्सीडेशन की। तो एल्कीन में ये सारे वैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के हैं जो तुम 11th में पढ़ते हो। सो यहाँ पे हमें जो करना है, जो नहीं करना वो मैं हटा रही हूँ, एपॉक्सीडेशन नहीं करना है, ये वाला रिएजेंट नहीं करना है, बाकी हमें सारे रिएजेंट जो है करना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो अगर तुम कंसंट्रेटेड KMnO4 ले रहे हो हीटिंग के साथ, ठीक है, या फिर एसिडिक मीडियम में KMnO4 ले रहे हो, हीटिंग भी दी हुई है, तो वहां पे डबल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, बताया ना मैंने अभी, डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक साइड डबल बॉन्ड O लगाना है, दूसरे साइड डबल बॉन्ड O लगाना है, ठीक है, बताया ना। ये कहाँ गया, यहाँ पे। बाकी देखते हैं और हम आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है ना, ओजोनोलिसिस ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, ओजोनोलिसिस करवाते हैं हम। मैकेनिज्म इसका अगेन नहीं करने की जरूरत है आपको, अगर मैं ऐसी ट्रिक से भी बता, ट्रिक भी क्या ही, अगर मैं एक आपको तरीका बता दूंगी कैसे करना है क्वेश्चन, तो हो जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम लोग ओजोन लेते हैं, क्या लेते हैं, ओजोन लेते हैं, और उसके साथ हमें क्या दिया जाता है पेपर में, या तो वाटर लिखा जाता है या फिर H2O2 ये लिखा मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तुम्हें क्या मिलेगा, ओजोन मिलेगा, ओजोन के साथ तुम्हें मिलेगा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मिल सकता है, या तुम्हें मिल सकता है ओजोन जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड मिल सकता है, या फिर तुम्हें मिल सकता है ओजोन जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फाइड, ये 3 मिल सकते हैं, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं। अब ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, क्या करवाता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। किसका करवाते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा अल्कोहल को जो ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, अब हम देख रहे हैं जो एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है। करना कुछ खास है नहीं, देखो अगर तुम्हारे पास एल्कीन दे रखी होगी तो तुम्हें कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ, अगर ओजोनोलिसिस तुम्हें नहीं आया ना तो तुम अपने 4 नंबर जेई से पहले ही काट लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में ओजोनोलिसिस से सवाल आएगा। तो अगर तुम्हें एल्कीन दे रखी है और उसमें ओजोनोलिसिस करवा रखी है, मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रखी है, तो तुम्हें क्या कर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया। डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद एक डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दो राइट हैंड साइड, और एक क्या कर दो, यहाँ लगा दो। कैसे होगा देखना, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, दिख रहा है, तो आपको एसीटोन मिल गया। बस ऐसे ही करना है। अगर मान लो डबल बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद तुम्हें एल्डिहाइड मिलता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, तो ध्यान रखना एल्डिहाइड फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में,
कीटोन में कोई चेंज नहीं आएगा, कीटोन में कीटोन ही रहेगा, वो भी मैं सवाल भी करवाऊंगी। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड क्लीव करवाने पे एल्डिहाइड बन रहा है तो वो एल्डिहाइड ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। अगर वो कीटोन है तो भी कोई चेंज नहीं आता है, वही रहता है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये सब चीजें तुम्हें तभी आएंगी जब तुम पढ़ाई करोगे। अगर तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे, मैं बार 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 तुम्हें बोल रही हूँ, अब शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगा, बट बाद में शायद रिग्रेट करोगे तुम लोग। तुम्हारे पास एक अल्टीमेट लास्ट ऑप्शन यही बच जाएगा 12वीं के पेपर देने के बाद, ड्रॉप। और मैं बता रही हूँ, ड्रॉप लेने वाले मैंने देखे हैं जो 2-2 3-3 साल का ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है उससे। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें होती है। तो अब तुम्हारे पास जितना टाइम है, अपना टाइम इसी में ही लगाओ। जो तुम्हारे पास टाइम है उसी को ही सोचो। ये सोचो ही मत कि हमें आगे ड्रॉप लेना है क्या है। मैं बता रही हूँ, अब तुम्हारे हाथ में है क्या करना है क्या नहीं। जिन बच्चों के पास कैटेगरी का एडवांटेज है, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, भाई तुम लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, प्लीज उसका फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। बट तुम अगर नहीं उठाओगे ना, कुछ होगा ही नहीं बेटा। ड्रॉप लेने में तब फायदा होगा जब तुम 1 साल कंसिस्टेंटली घर पे बैठ के, जो भी तुम जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, वो बहुत जी जान एक कर दो, लगा दो, अपनी मेहनत करो, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। तो पढ़ो बेटा, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवाइज करो। आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीजें कि आपको क्या करना। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ ले लोगे ना, तो नहीं होगा। ठीक है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। डेली सुबह उठ के पहले तो सबसे पहले अपने डायरी में लिखो कि आज मुझे ये करना है, क्या कर हो पाएगा वो, और उस दिन के लिए आप जुट जाओ। आप में से मेरे को सिर्फ 2 या 3 बच्चे इस क्लास में जेई के लिए सीरियस लगते हैं, बाकी मेरे को कुछ बस ऐसे ही क्लास में आते हो आप, कुछ भी नहीं मेरे को सीरियसनेस नजर आती, सिर्फ 2-3 बच्चों को छोड़ के। थोड़ा सा समझो। देखो, हर किसी का कैच करने का अलग वो होता है, कोई जल्दी कैच कर लेता है, कोई लेट कैच करता है, लेकिन एक चीज जो है वो आपके पास है कि आप मेहनत कर सकते हो। एक इंसान है उसमें टैलेंट बहुत है बट वो हार्ड वर्किंग नहीं है। एक वो है जिसमें टैलेंट 0 है लेकिन वो हार्ड वर्किंग वो होता है। तो कौन आगे जाएगा? जो हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये जो मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ ना कि ये रिएजेंट ये काम करेगा, अपनी नोटबुक को लो, रिवाइज करो और करना शुरू करो। अब तो तुम्हारा सिलेबस फिजिक्स में और मैथ्स में तो खत्म भी होने वाला है मेरे ख्याल से। फिजिक्स का तो खत्म भी होने वाला है, 15 नवंबर को कह रही है। तुम्हारे पास एक एक मतलब एक सब्जेक्ट का तो टेंशन खत्म हो जाएगी ना, कि कुछ नया नहीं पढ़ना, करना है तो रिवीजन करना है। तो 2 ही सब्जेक्ट, मैथ्स का कब हो रहा है खत्म? मैम मैथ्स के 2-3 चैप्टर पढ़े हैं अभी। पढ़े हैं? यस क्या चल रहा है अभी मैथ्स में? मैम, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया, आसन नया स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, ठीक है। देखो, आई नो ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है। देखो 11th में अगर आप लोगों को टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया है ना, बट आप पढ़ना चाहते थे बट वो टीचर ही नहीं मिला आपको पढ़ाने वाला, तो मैं आप लोगों की गलती नहीं मानूंगी यहाँ पे।
वो जो जीओसी का जो बेस होता है, वैसे इसमें तो जीओसी का भी नहीं काम आ रहा है, बट यही वही चीजें जो हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई जाती है। तो वही बात है, अगर जीओसी आपका कमजोर रह गया है या जो भी है चीजें, तो वो यहाँ पे तुम लोगों को परेशान कर रही है। मुझे पता है बहुत सारे, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है सभी बच्चों को ऑर्गेनिक से खौफ होने लग गया है। तो आप लोगों को जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ना, जो आपको आसान लग रही है, वो कर लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको पीवाईक्यूज करवाती हूँ, ठीक है, तो उतना उतना कर लो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी नहीं करना है तो तुम एनसीईआरटी बुक उठाओ अपनी, स्कूल में कुछ तो पढ़ाया होगा टीचर ने एनसीईआरटी में से, तुमने कुछ सुना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि एनसीईआरटी में से हम कर लेंगे तो एनसीईआरटी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को सारे ऑर्गेनिक के नहीं बना के आने हैं पेपर में सवाल, राइट? सारे बनेंगे भी नहीं वैसे भी, है ना। हम कुछ बना लेंगे, 3 बना लेंगे हम सवाल। अगर मैं मान लो बोलती हूँ कि 3 ऑर्गेनिक में बना लो, है ना, या और क्या बोलते हैं, 3 भी छोड़ो, 2 ऑर्गेनिक में बना लो, 4 इनऑर्गेनिक में बना लो, 6 और 2-3 फिजिकल में बना लो। समझ रहे हो? तो 8-9 क्वेश्चन तुम्हारे रेडी हो जाएंगे। और अगर इतने कर लेते हो, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत है इतने। जो नहीं है कैटेगरी वाले, जनरल वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप? तो हाँ, तो अभी आप ये सोचो कि ऑर्गेनिक मैंने इतनी पढ़ा दी, अपने थोड़ा माइंडसेट वैसा रखो कि ऑर्गेनिक हमने इतनी पढ़ ली कि 2 क्वेश्चन तो मैम हम बना लेंगे ऑर्गेनिक में से, 4 इनऑर्गेनिक में से बना लो क्योंकि वो आसान होती है कंपैरेटिवली, और 6 ये हो गए, 2-3 आप फिजिकल में से बना लो। हो सकता है किसी की फिजिकल अच्छी हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, 2 क्वेश्चन आराम से तुम बना लेते हो। जो ये मैं करा रही हूँ एनसीईआरटी का ही तो है सब, बस थोड़ा सा हल्का सा मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, हल्का सा, कि ताकि जेई लेवल के क्वेश्चन तुमसे बने, कहीं पे फंसो ना। तो इतनी सारी ऑर्गेनिक पढ़ाने पे 2 क्वेश्चन तो तुम लोग ऑर्गेनिक के आराम से बना सकते हो, अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी भी अपनी करके जाते हो तो। ये ये देखो, क्लास में आ जाते हैं मुंह उठा के, है ना। कैमरा में ऑन कर रही हूँ। कितने तरनवीर है यहाँ पे। वो रिएक्शन कैसे बंद होते थे ना अपना ऑप्शन। बंद किए हुए हैं आपने? बंद ही है मैम। अच्छा, हैंड रेज नहीं होता है ना बंद। नो। ठीक है, ओके, चलिए आगे करते हैं। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखना एक बार, ये वाला आपको एल्कीन दे रखी है, O3 दिया हुआ है, डाइमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है, तो कौन सी ओजोनोलिसिस है? ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। रिडक्टिव। तो क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ से भी यहाँ से भी। पहले मैं ये वाला तोड़ दूं, देखना क्या बना। डबल बॉन्ड हो, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, देखना एक यहाँ लग जाएगा। लगाने ये तुम्हें अपना हाथ चलाना पड़ेगा, नहीं तो हाथ कांपेंगे तुम्हारे, है ना। ये बनाने हाथ चलाने पड़ेंगे बेटा। अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी तोड़ दो, तो क्या होगा देखना, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ और एक डबल बॉन्ड हो यहाँ, देखना।
तो एक ये मिल गया मेरे को प्रोडक्ट, और एक ये मिल गया मुझे, और एक ये मिल गया। ध्यान रखना रिडक्टिव ओजोनेसिस में एल्डिहाइड एल्डिहाइड में ही रहता है, ठीक है। यस मैम। चलिए आइए, इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वाला बॉन्ड वही डबल बॉन्ड तोड़ दो। क्या करना है, डबल बॉन्ड ओ लगा दो दोनों साइड, बनाओ अपने हाथ से बनाओ। ये बन गया, देखो। हम्म एल्काइन में रिडक्टिव ओजोनेसिस कैसे होगी देखना। एल्काइन में मान लो तुम्हारे पास ये एल्काइन है कोई, उसमें तुमने डाला है ये, कुछ भी नहीं करना, पता है तुम्हें क्या करना है, दो बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड क्या दे दो तुम, डबल बॉन्ड ओ दे दो। देखना एक बार, यहाँ भी दे दो, यहाँ पे भी दे दो, खत्म। जैसे यहाँ पे भी रिडक्टिव ओजोनेसिस है, यहाँ पे भी क्या करना है, दो बॉन्ड ब्रेक करो, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ दे दो, एक दूसरी साइड दे दो। समझ गए, बस। हो जाएगा। यस यस मैम। ये देखो, ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस। चलो, अब क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड ब्रेक करूंगी, करते क्या है वही, दोनों साइड डबल बॉन्ड ओ दे दो, तो एक यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, और एक यहाँ पे CH3 CHO। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस है, ये फर्दर किसमें करेगा, इसको कन्वर्ट एसिड में करेगा। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस में अगर एल्डिहाइड बन रहा है वो फर्दर जो है CH3COH में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब आप जिंक ले लेते हो तो जिंक क्या करता है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड पर ही रोकता है, ठीक है। जैसे जिंक को ले लो, या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड ले लो, है ना। ये यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो, ये क्या करेगा, ये भी वही करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, क्या बनेगा, अब फर्दर क्या करोगे, ऑक्सीडाइज कर देना एल्डिहाइड को एसिड में। ये क्या है, तोड़ो, डबल बॉन्ड हो, कीटोन को मत कराना, और एक ये बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो क्या बनेगा, HCHO। देखो एक ही कार्बन है ना, ये देखो। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, और आपको पता ही है जब फॉर्मिक एसिड बनेगा तो वहां से CO2 और पानी बाहर निकलेगा। ये इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि ओजोनोलिसिस बहुत ज्यादा पेपर में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्काइन। देखना, मान लो ये एल्काइन है, तो तुम्हें क्या करना है, अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें सारे बॉन्ड तोड़ दो। अब क्या करो, दोनों साइड डबल बॉन्ड O दे दो। अब H की कमी, H लगा दो, है ना, एक वैलेंसी कम है। तो क्या होगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस है ये भी एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाएगा। तो बस यही करना।
कैसे करेंगे इसको? ये तो भी मैंने शायद करा भी दिया ना, ये तो करा दिया, ये वाला करो। तोड़ो, एक साइड डबल बॉन्ड ओ दे दो। कहाँ दोगे? यहाँ इस तरीके से, बोलो। और ये दे दोगे। फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, Yes. बनेगा ना ये, तो CHO यहाँ बन जाएगा HCOOH, और फिर यहाँ से CO2 और पानी बाहर निकल। ये जो हम लगाते हैं, ये हम लगाते हैं जब गैस लिबरेट होती है, और ये हम लगाते हैं तब प्रेसिपिटेट बनना होता है। तो ध्यान रखो, कहीं तुम सोचो मैम ये क्या डंडा लगा रहे हो, वाटर में मत लगा देना। उसके बाद है बेयर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर तुम्हें ये डिटेक्ट करना है कि तुम्हारे सैंपल में अनसैचुरेशन है या नहीं है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम करते हैं बेयर्स टेस्ट। अब बेयर्स टेस्ट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, तभी नाम रख दिया बेयर्स टेस्ट। ये होता है कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। ध्यान रखना जो KMnO4 है डाइल्यूट है, और बेसिक मीडियम में थोड़ा एल्कलाइन है हल्का, और कोल्ड है, गर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर गर्म होगा तो वो क्या करेगा, एल्कीन में क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, ये ध्यान रखना। तो बेयर्स रिएजेंट ये है। क्या करता है ये, देखो इधर, अगर मेरे पास एल्कीन है, ध्यान रखना बेंजीन को मत करवा देना, एल्कीन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर तुम इसमें बेयर्स रिएजेंट डालते हो तो ये कुछ नहीं करता, मतलब कुछ कहने का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड के अराउंड OH लगा देता है बस। देख रहे हो? तो ये क्या करता है, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। सिन का मतलब जो दोनों OH आएंगे वो सेम साइड से आएंगे, या तो अबव द प्लेन आएंगे, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिलो द प्लेन। ठीक है, सो KMnO4 तुम्हारा लैब में तुम देखोगे तो पर्पल कलर का होता है। अगर तुम्हारे सैंपल में अनसैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और तुम उसमें KMnO4 डालते हो तो कलरलेस हो जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। अगर तुम एल्काइन ले लोगे तो कुछ नहीं करना, एक डबल बॉन्ड तोड़ो, क्या करवाया था, OH OH लगा दो, दूसरा तोड़ो, फिर OH OH लगा दो, और एक कार्बन पे OH स्टेबल नहीं है, दो OH स्टेबल नहीं है, तो क्या निकाल देंगे हम, पानी निकाल देंगे, बताया था। Yes. तो पानी निकालेंगे तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला ध्यान रखना। Okay, ma'am. बेयर्स रिएजेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, एंड आपका क्या बोलते हैं, क्या काम करता है ये। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ आप में से, हाँ अंशिका। मैम डाई हाइड्रोक्सी आगे क्या लिखा है? डाई हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा। मेरे को ये बताओ आप में से कितने बच्चे हो जो NCERT पढ़ते हो, बेशक स्कूल के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते हो, हैंड रेज मत करना, चैट में लिख सकते हो क्या, हाँ हैंड रेज कर लो, हैंड रेज तो कर ही सकते हो। जो बच्चे NCERT पढ़ते हैं, बेशक स्कूल के लिए पढ़ते हो, बट हैंड रेज कीजिए।
सोच, ऑनेस्ट आंसर देना, नहीं तो चाटा लगा दो। सौम्या आप नहीं पढ़ते बेटा? नो मैम। वाई, क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप एनसीईआरटी स्कूल के लिए? मैम जो है अरिहंत से नोट्स बनवा देती है, फिर वही पढ़ते हैं बस। तो गंदी आदत है। नहीं बेटा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक्स है आपके पास? यस मैम। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ 9 ही ऐसे बच्चे हैं। दिव्या आप भी नहीं पढ़ते हो एनसीईआरटी? नो मैम। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? मैम ने नोट्स मतलब प्रोवाइड किया है। अच्छा, नोट्स दिए हुए हैं। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है। इसी जगह पे नीचे कर लो हाथ। यहीं पे हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है। तुम्हारी गलती तो है, मानती ही नहीं हूँ, सही बताऊं मैं इसमें, क्योंकि तुम्हें वो आदत कभी डलवाई ही नहीं गई टीचर से कि बुक उठा के पढ़ो, है ना। क्योंकि हमें जब कोई चीज मिली बनी बनाई मिल जाती है तो हम लोग वो पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। तो वो आदत ही नहीं बन पाती हमारी कि हम खुद उठाएं, थोड़ा मेहनत करें, बुक उठाएं, उसमें हम लोग हाईलाइट करें चीजें। हम्म, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। बट यू शुड एटलीस्ट पढ़ना चाहिए था। जब से तुम लोगों के बैच स्टार्ट हुए, मैंने शायद बोला था तुम लोगों को एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है ना। तो आप लोगों को वो करना चाहिए था। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अराउंड 9 एक बच्चे हैं जो एनसीईआरटी कर रहे हैं, वो तो करो। और जो आप लोग जो नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो एनसीईआरटी। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाय जनवरी वाला पेपर आ गया, अब क्या टाइम है क्या, नहीं। हम अगर जनवरी में हमारा जितना हमने एक्सपेक्ट किया है ऐसा नहीं आता है रिजल्ट, तो हम मेहनत करेंगे अप्रैल के लिए। और ये अभी अप्रैल में बड़ा दूर है ना। तो अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, सिर्फ 12th की कह रही हूँ मैं, तो आप लोगों का काफी कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि पढ़ तो तुमने रखा है ना, क्योंकि तुम लोग पीवाईक्यूज भी लगा रहे हो, है ना, काफी कुछ कर रहे हो। तो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो फिर तुम्हें समझ में आएंगी चीजें, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ 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 ऊपर से जा रहा है। ठीक है सुहानी, तुम भी नहीं पढ़ती हो एनसीईआरटी? मैम किया था हेनरीज। अच्छा, समझ रही हूँ आप लोग मेरी बात। ठीक है, यस। आप कहोगे तो मैं इनकी आपको एनसीईआरटी की हाइलाइट्स भी दे दूंगी। जहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक के जो चैप्टर है 12th के, वहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये लाइनें, ये चीजें, ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन उसमें करने हैं। तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट प्लीज देखो कर लो। और आपको पता है इनऑर्गेनिक का पेपर तो आता ही एनसीईआरटी में से है। यस मैम। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल, अभी हमने किसका देखा, एल्कीन का ऑक्सीडेशन देखा। और किसका देखा हमने, क्या बोलते हैं, अल्कोहल का देखा। अब हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के, है ना। अब कार्बोनिल में कौन आता है, एल्डिहाइड आता है ना, कीटोन आता है, बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा, वैसे तो एसिड भी आता है कार्बोनिल में, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो अब ऑक्सीडेशन कराना है तो एसिड भी तब बनेगा जब एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कराओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनका ऑक्सीडेशन कराने के लिए ये कुछ रिएजेंट्स हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं आपके, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करते हैं, और टर्शियरी का नो ऑक्सीडेशन। मैं बता दूं तुम्हारे लिए जो ये नई चीज है वो ये है, टोलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन। ये वाला ये मैं बाद में कराऊंगी, शिफ्ट रिएजेंट क्या है, ये तुम्हारे लिए नया है। सुना है तुम लोगों ने टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, ये क्या करते हैं? नो मैम। मैम सिर्फ टोलेंस रिएजेंट सुना हुआ है। यस मैम, फेलिंग भी सुना है, बेनेडिक्ट भी सुना। ठीक है,
ये मेरी क्लास में आते हैं क्या या सभी क्लास में आते हैं? मैम सभी क्लास आपकी क्लास में ज्यादा आते हैं। क्या मेरी क्लास में ज्यादा आते हैं? यस मैम। अच्छा, क्या करा जाए, मैंने तो सारी प्राइवेसी भी लगा दी फिर भी नहीं समझ में आ रहा। मैम मैथ्स की क्लास में आते हैं बट वहाँ पे परेशान नहीं करते, अपने आप ही चल जाते हैं। वही है ना, वो फीमेल को देख के थोड़ा सा ज्यादा उसमें आ जाते हैं ये बच्चे। बच्चे भी नहीं, अब क्या पता कौन है, खैर छोड़ो। तो ये हमें करना है, राइट। तो सबसे पहले जो मैं टोलेंस टेस्ट की बात करूंगी, टोलेंस रिएजेंट में जो आप लेते हो टोलेंस रिएजेंट, वो होता क्या है हमारे पास, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का। अमोनिकल सॉल्यूशन मतलब अमोनिया में पानी मिलाया हुआ है, तो वो NH4OH, दिस इज कॉल्ड अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट हम लेते हैं, तो आपस में रिएक्शन होती है और ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट। तो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, टोलेंस रिएजेंट बोल रहे हैं। अब ये टोलेंस रिएजेंट करता क्या है, ऑक्सीडाइज करता है, ध्यान रखना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल को अल्कोहल को कह रही हूँ, सॉरी मैं अल्कोहल समझ रही थी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, टोलेंस रिएजेंट जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये करता क्या है, अल्कोहल नहीं एल्डिहाइड को करता है, क्योंकि हम कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, टोलेंस रिएजेंट जो होता है, ये यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, उसको फर्दर किसमें चेंज कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है। तुम्हें पता ही है अल्कोहल को तो नहीं कर रहा है, एल्डिहाइड को किसमें चेंज करेगा, एसिड में। तो तुम्हारे पास चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। हाँ यस, ये बात सच है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, तभी ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही कर पाता है, कीटोन को नहीं कर पाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये कैसे करता है, रिएक्शन कैसे होती है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, लैब में हम लोग परफॉर्म करते हैं टोलेंस टेस्ट, पता लगाने के लिए कि आपके सैंपल में एल्डिहाइड है या नहीं। अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है, मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा तुम्हारे सैंपल में या तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, जाके पता करके आओ इनमें से कौन है, तो तुम क्या करोगे, लैब में टोलेंस टेस्ट करोगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे सैंपल में एल्डिहाइड हुआ तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, दिस इज योर टोलेंस रिएजेंट, यस और नो। ठीक है, हीट करते हैं, ये दिखने में बहुत आसान है लेकिन जब हम लैब में करते हैं काफी मेहनत लगती है इसको करने में। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि देखो ना हमारा ये बन रहा है ना, इधर देखो। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, और जो सिल्वर है, सिल्वर देखो Ag+ में है, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा और खुद का रिडक्शन। तो खुद तो Ag+ किस में कन्वर्ट होता है, Ag में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड में। ठीक है, देखो, ठीक है। अब होगा क्या, और यहाँ पे क्या होता है, 4 अमोनिया, यहाँ पे इस तरीके से 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलते हैं। ठीक है, अच्छा मैम, अब बात ये आती है, ध्यान से देखना इधर, जो ये सिल्वर, ये जो Ag+ Ag में रिड्यूस हो रहा है ना, अगर ये हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा सैंपल में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और इस तरीके से देखो, पहले ये ऐसे था सॉल्यूशन, जो तुमने सैंपल लिए इसमें तुमने डाला है टोलेंस रिएजेंट, अगर एल्डिहाइड हुआ तो देखो इस तरीके से सिल्वर मिरर बनता है, देखो चांदी की परत आ रही है जैसे लग रहा हो।
यस मैम। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ऑल राइट। तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर, किस केस में जो है टोलेंस टेस्ट जो है हमें देखने को मिलता है। तो आप लिखो, एक तो हमें एलिफेटिक एल्डिहाइड में देखने को मिलता है, दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड में देखने को मिलता है। ये तो एनसीईआरटी में भी है तुम्हारे। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो तुम्हें याद रखना है, जो तुम्हारे जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो करते ही करते हैं, पॉजिटिव देते हैं टोलेंस टेस्ट, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब टोलेंस एजेंट डालोगे तो आपका सिल्वर मिरर आएगा, राइट। अच्छा, यस मैम। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड, एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा, बेंजेल्डिहाइड, राइट। अच्छा, फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH। तो इस ग्रुप की वजह से देखो, CHO ग्रुप की वजह से ये टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। उसके अलावा फॉर्मेट एस्टर, ये देखो इस वाले ग्रुप की वजह से टोलेंस टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ठीक है, उसके अलावा एक और ध्यान रख लो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन, ये देखो अल्फा, इस पे क्या लगा हुआ है, OH, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये भी टोलेंस टेस्ट क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। इसको लिख लो। जैसे देखो ये देखो क्वेश्चन, इसमें मोर देन वन करेक्ट है। आपसे पूछा है टोलेंस टेस्ट ऑब्जर्व्ड फॉर, किसके लिए पॉजिटिव होगा। देखो ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये देगा। ये देखो Yes, ये एल्डिहाइड है, ये भी देगा। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है, ये भी देगा। ये नहीं देगा बिकॉज ये क्या है, कीटोन है। तो A, B, C ये तीनों ही देंगे पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। ठीक है, yes मैम। तो आज के लिए इतना कर लेना। कल मैं फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन, फिर आगे रिड्यूसिंग एजेंट्स तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। तो कर लेना अच्छे से। और अभी कौन से असाइनमेंट चल रहे हैं, ऑर्गेनिक का चल रहा है ना, GOC। हाँ, तो ये और अच्छा मौका है आप लोगों के पास ऑर्गेनिक को अच्छे से रिवाइज करना, मतलब इतना ढंग से कर लो कि अगर पेपर में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं,
मतलब 2 क्वेश्चन तो ऐसे तुम ढूंढ लो जेई में जो तुम्हारे बन जाए, लेकिन प्रोवाइडेड इनऑर्गेनिक में से आप फिर अच्छा खासा बना पाए और आप उसमें से क्या बोलते हैं फिजिकल में। डोंट वरी, दिसंबर में तुम लोगों का रिवीजन ही चलेगा पूरा, दिसंबर और आधा जनवरी, तो हमारे पास 1.5 महीना रहेगा रिवीजन के लिए, तो हम काफी चीजें और सीखेंगे, इम्प्रूवमेंट होगी तुम्हारी, राइट। टेस्ट डिस्कशंस होंगे, तो होगा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है, तभी आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। मैं करवाती रहूंगी तो फिर नहीं